जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विशुद्धा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, मैंने बोला था, ये कहा है पिछले वीडियो में कि मैं वह कथा सुनाऊंगी कि बाली क्यों नहीं आता है ऋषिमुख पर्वत पर और सुग्रीव क्यों ऋषिमुख पर्वत पर बाली के डर से छुपा हुआ है। मित्रों, बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे। दोनों में अकाट्य प्रेम था, अनन्य प्रेम था, अगाढ़ प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। बहुत प्रेम के साथ रहते थे। बाली राजा था और सुग्रीव को युवराज बना रखा था। एक बार मैं दानव का बेटा मायावी, वह बाली को मारने के लिए आया। उसका राज हड़प कर लेना चाहता था। आधी रात में वह द्वार के बाहर आकर खड़ा हुआ और बाली को पुकारने लगा, ए बाली निकल, ए बाली निकल, आज मैं तेरा रक्त पी जाऊंगा, मैं तेरा वध कर जाऊंगा, तुझे मार डालूंगा, निकल। यह सुनकर बाली जो था, बाली बहुत बहादुर था। बाली ने 6 महीनों तक रावण को काख में दबा कर रखा था, इतना बलवान था। 6 मास तक। तो बाली इतना बहादुर था, उसको वरदान था कि जो व्यक्ति उसके सामने आकर लड़ेगा तो उस व्यक्ति का बल भी बाली के अंदर आ जाएगा, इससे दुगना बलशाली हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति जो है वह दुर्बल हो जाएगा। ऐसा था उसको वरदान। तो मायावी ने जब आकर के पुकारा, उसे ललकारा, तो बाली उसे मारने के लिए भागा, दौड़ा गदा लेकर के। बाली को पीछे दौड़ता हुआ देखकर मैं भी अपने भाई की ओर से लड़ने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ भागा, उसके पीछे पीछे भागा। मायावी दानव जो था वो बाली को बहुत दूर भगा ले गया, बहुत दूर भगा ले गया, है ना, काफ़ी दूर भगा ले गया, कई वनों को पार करता हुआ, और वहाँ जाकर के एक गुफा के अंदर घुस गया। बाली भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा के अंदर घुस गया। काफ़ी दिनों तक उन दोनों का अंदर युद्ध होता रहा। 1 मास बीत गया। बाली कहते हैं कि सुग्रीव कहते हैं कि मैंने जो था 1 मास तक, 1 महीने तक इंतज़ार किया कि अब निकल कर आएंगे, अब निकल कर आएंगे मेरे भैया बाली। लेकिन 1 महीने के बाद बहुत मोटी खून की धारा वहाँ से निकली। मैं डर गया, बहुत तेज़ आवाज़ आई। दानव मायावी होते हैं ना, तो माया बस उसने बाली की आवाज़ निकाली। मैंने सोचा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है, मेरे भाई का वध कर दिया है। मैं बहुत डर गया और गुफा के द्वार पर बहुत बड़ा सा पत्थर लगा करके मैं किष्किंधा वापस आ गया। किष्किंधा के राजा थे ना ये, तो किष्किंधा वापस आ गया। जब किष्किंधा में आया तो किष्किंधा को राजा से हीन देख करके वहाँ के मंत्रियों ने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ का राजा बना दिया। तारा बहुत रो रही थी, बाली की पत्नी। तो तारा को सम्मान सहित मैंने सारी बात बताई। तारा भी संतुष्ट हो गई और मैं राज्य करने लगा। लेकिन बाली जो था वह दानव को मारकर आ गया। अर्थात दानव नहीं मरा था, बाली ने दानव को मार दिया था। दानव ही मरा था, बाली ने दानव को मार दिया था, बाली नहीं मरा था। क्षमा करें, संशोधन हेतु। तो बाली दानव को मारकर आ गया। जब बाली वहाँ पर आया, वो जब बाहर निकलने की कोशिश की तो बाहर निकल नहीं पा रहा था बाली, क्योंकि द्वार पर सुग्रीव ने बहुत बड़ी शिला रख दी थी। बहुत मुश्किल से शिला हटा करके बाली आया तो बाली ने देखा कि राज सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है। बाली के मन में बहुत बुरा विचार आ गया
कि यह जो था खुश होकर के कि अच्छा हुआ बाली को ये मार दे और वहाँ पर वापस यहाँ ना आ जाए, इसलिए द्वार पर सिला भीड़ कर आ गया है कि मैं वापस ना आ जाऊँ। इस तरह का विचार करके बाली जो था वो आग बबूला हो गया और वह चढ़ गया सिंहासन पर। उसने बहुत तेज से उसके ऊपर मुष्टि प्रहार किया, मुष्टि का घूंसा मारा कि सुग्रीव जो था वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया उसने कहा चला जा यहाँ से, नहीं मैं तेरे को मार दूंगा। ज़बरदस्ती करके उसने मेरी स्त्री को मुझसे छीन लिया और मैं उसके डर से यहाँ पर आ गया भागता हुआ अपने कुछ मित्रों के साथ में। यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए हूँ कि यहाँ सांप बस आवत नहीं, यहाँ पर सांप के कारण वह नहीं आता है। ऋषिमुख पर्वत पर अगर वह आएगा तो भस्म हो जाएगा। यह सुनकर प्रभु को बहुत बुरा लगा, प्रभु को बहुत बुरा लगा और प्रभु ने कहा कि सुग्रीव तुम परेशान मत न हो, मैं उसका बदला अवश्य लूँगा। बाली ने जो गलत कार्य किया है मैं उसे दंड अवश्य देखूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटबे काज में तोरे। अर्थात हे सखा, हे मित्र, तुम सारे सोच, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी कष्ट, सारी तकलीफ़ें जो तुमने उठाई अभी तक वो सब भूल जाओ। बल मोरे, मेरे बल पर, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। सब विधि घटब काज में तोरे, मैं हर प्रकार से तुम्हारे काज बनाऊंगा, तुम्हारे कार्य संवारूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी भी वापस दिलवा दूंगा, तुम्हारा राज्य भी वापस दिलवा दूंगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें ये बताना होगा, सीता का पता लगाना होगा कि सीता कहाँ गई है, रावण कहाँ लेकर गया है, किस ओर लेकर गया है, यह तुम्हें बताना होगा। सुग्रीव ने तथास्तु कहा। मित्रों, आइए जानते हैं कि आगे बाबा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ और इस पवित्र पावन गंगा में गोते लगाते रहिएगा, नाम जप करते रहिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।